Hello students, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is lecture number 2, part 2 of number system we were doing in the previous class, wherein we saw place value, its rules, and how to put comma and read aloud the numbers the way they are placed in the place value chart. Okay, तो हमने ये सारी चीजें देखी थी last class में. Okay, now we will be seeing how to arrange the numbers in the place value chart with few questions, okay, from the book itself. So here you have a question like arrange the numbers in the place value chart. पहले आपको place value chart बनाना है, जैसे मैंने आपको last class में दिखाया था. This is the way how you will make the place value chart. This is Indian place value chart, okay. यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे 289412. तो यहाँ पे देखो लास्ट से चालू किया है 2149882. ओके, हाउ विल प्लेस कॉमास विद दीज नंबर्स. 4 के आगे इधर, फिर 2 नंबर के बाद इधर, एंड देन वील स्टॉप. ठीक है, सो हाउ विल प्रोनाउंस दीज नंबर्स. 2 lakh because 2 is in the lakhs period. 89 is in the thousand period. So 2,89,000. 4 is in the hundreds place, 412. Okay, see this example has answers also where it is provided. You can see here 2,98,412. And all the questions are solved in the similar manner, and I hope that every one of you will solve these questions and attach it in the comment section wherein I can check that you are actually doing the work. So please definitely solve these questions. इन questions को solve कीजिएगा और comment section में post कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे that you are doing the questions. आप कर रहे हो questions को, ठीक है. इसी तरीके से सारे questions यहाँ पे हुए हैं. And आपको number names भी लिखना है. Okay, I'm zooming again. ऑलराइट, तो यहां तक आई एम अज्यूमिंग कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. अगर आपको प्लेस वैल्यू हर डिजिट का न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो न्यूमरल फॉर्म में कोई भी चीज हम कैसे लिखते हैं. देखिए, जैसे नंबर आपको यहां का नंबर नहीं ले रही हूं मैं, दूसरा नंबर ले रही हूं 3842. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द न्यूमरल, ठीक है, तो ये न्यूमरल है आपका. सबसे पहले आप नंबर कौन सा उठाओगे जो वंस के प्लेस पे है. तो 2 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो 2 एज इट इज लिखा जाएगा. 4 के बाद है नंबर 2, तो 4 और 40, क्योंकि 2 है, 40 और 4 10s. ठीक है, 8 के बाद 2 नंबर्स हैं तो 800 और 800s ऐसे लिखेंगे. 3000 और 3000s इस तरीके से हम लिखते हैं. आई होप इट इज क्लियर. अब यही वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं. जैसे 2 और 2 ones, 9 90 और 9 10s, 500 और 500s, क्योंकि ये वंस के प्लेस पे, ये टेंस के प्लेस पे, ये हंड्रेड्स के प्लेस पे, ये 1000 के प्लेस पे, ये 10,000 के प्लेस पे, ये लैक्स के प्लेस पे और ये 10 lakhs के प्लेस पे. तो उसी तरीके से आपको जितने नंबर उस नंबर के बाद होंगे उसकी जगह पे 0000 पुट करना है, या फिर उसका जो भी प्लेस वैल्यू है, जिस प्लेस वैल्यू पे वो प्रेजेंट है, आपको वो लिखना है. दिस इज द वे हाउ वी राइट. ओके ओके, सो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स. तो कलर यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं इसको कलर कर दे रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम्पल. यहाँ पे ये वाला कलर है, देन दिस इज द कलर, देन दिस इज द कलर 7, एंड देन अगेन 9 इज द कलर. ठीक है, तो आपको प्लेस वैल्यू लिखना है. प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, जिस जगह पे वो नंबर लोकेटेड है. ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, इन 625943 प्लेस वैल्यू ऑफ, ये नंबर 5 पूछा हुआ है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 लिखोगे, और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने जीरोस लिख दोगे आप. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. 800756, इसमें 7 का प्लेस वैल्यू क्या है. 7 का प्लेस वैल्यू है 7, देन 3 डिजिट्स हैं तो 3 बार 0. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करोगे. आई होप इट इज क्लियर.
ओके, प्लेस वैल्यू तो समझ में आ गया, यहाँ पे फेस वैल्यू दिया नहीं है तो मैं आपको फेस वैल्यू बता रही हूँ। फेस वैल्यू अगर कभी भी किसी नंबर का पूछा जाता है तो वो हमेशा नंबर इटसेल्फ होता है। यानी अगर इसमें आपको प्लेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू पूछा होता, राइट द फेस वैल्यू ऑफ 5, तो आप सिर्फ 5 लिख देते। प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 0 0 लगाना है उसके बाद जितने भी डिजिट है, लेकिन अगर फेस वैल्यू पूछा है तो वही नंबर एग्जैक्टली लिख देंगे। फेस वैल्यू ऑफ 9 हियर इज 9। सिमिलरली ऑल विल बी डन। ओके, नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? उस नंबर को तोड़ तोड़ करके एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, ठीक है। तो जैसे नंबर है आपका 2 5 6 3 1 4, ओके, तो पहले आप 2 से स्टार्ट करोगे, 2, और जितने भी नंबर्स हैं उसके बाद ना उतने जीरोस बिठा दो, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, तो 2 के साथ आ गया ये, +5 कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, +6 के साथ कितने जीरोस आएंगे? 3, +3 के साथ कितने जीरोस आएंगे? 2, +1 के साथ कितने जीरो आएंगे? 1, एंड +4, क्योंकि 4 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इस तरीके से। तो एक्सपैंडेड फॉर्म किसी भी नंबर का हम ऐसे लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, जैसे कि 4 8 3 2 1, ठीक है। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा इसका? 4 0 0 0 0, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट्स हैं इसके बाद, +8, कितने डिजिट जीरोस आएंगे? 3, 1 2 3, प्लस यहां लिख रही हूं मैं 3 के बाद कितने नंबर है? 2, तो +300, +2, 2 के बाद एक नंबर है तो 20, +1। दिस इज हाउ वी राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर। ओके, एंड राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब ऐसे ही एक्सपैंडेड फॉर्म दिया रहेगा, उसको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो जैसे नंबर है दिस वन, तो इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे? पहले 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 6 है तो 6 लिख देंगे, जीरोस काउंट करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां पे कितने? 1 2 3 4, तो 6 के बाद 4 नंबर आएंगे, देन 4, देन 1, देन 7, एंड देन 9। दिस विल बी द नंबर। ये क्वेश्चन करते हैं एक ऐसे जैसे है 6, देन यहां पे नंबर देखिए कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद यहां 4 जीरो हैं, तो यानी कि एक जीरो हम छोड़ के 7 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 जीरो के बाद 5 जीरो वाला कोई नंबर आना चाहिए था ना, वो तो है नहीं यहां पे, तो यहां पे हम एक जीरो छोड़ के और ये वाला लिखेंगे। अगेन यहां पे 4 जीरो है, 4 जीरो के बाद 3 जीरो वाला आना चाहिए था ना, लेकिन यहां तो 2 ही जीरो है, तो यहां अगेन हम एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 4, 4 के बाद 2 जीरो वाला आना, 2 जीरो है, यहां पे एक सिंगल जीरो है तो 7, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। दिस इज हाउ वी राइट द क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अब आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन गिवन डिजिट्स से। मतलब ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इन नंबर्स को यूज करते हुए आपको एक नंबर बनाना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब गिवन नंबर्स होते हैं उसमें हम जीरो को सबसे फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो जब फर्स्ट प्लेस पे रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, सेकंड प्लेस पे हम जीरो को लिख सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन नेवर पुट जीरो एट द फर्स्ट प्लेस। तो जैसे ये नंबर दिया गया है 289016, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो जीरो है, लेकिन हम फर्स्ट प्लेस पे जीरो को नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है? तो वो है 1। 1 के बाद अब जीरो लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो वो है 2। फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? वो है 6। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 8, एंड देन लास्टली 9। सो द स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएटेड फ्रॉम दिस वन इज दिस। अगर इसका इसी का लार्जेस्ट नंबर बनाना होता तो ये जो स्मॉलेस्ट बनाया है ना, इसी का उल्टा हो जाता, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 9, फिर 8, फिर 6, फिर 2, और ये 0 1 की जगह क्या हो जाएगा? 1 0।
क्योंकि 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट में होगा ना लार्जेस्ट के केस में. सो दिस इज द वे हाउ वी डू इट. ओके, अब देखिए यहां पे जैसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है. सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9. फिर क्या है? 6. फिर है 4. फिर है 2. फिर है 1 एंड देन 0. इस टाइप से आपको बनाना है. ठीक है. Okay, so here you start with the exercise 1.1. I am giving you this as a homework. मैं एक आध questions को discuss करूँगी, but not right now. I will discuss it in the next class. And I believe कि आप लोग practice करोगे exercise 1.1 और comment section में post करोगे. मैं questions आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से screenshot ले लें और इसको practice करें. ठीक है, ये सब मैंने आपको explain किया है. एक दो questions मैं आपके साथ next class में डेफिनेटली डिस्कस करूंगी. ठीक है, ये देख लीजिए. दिस इज योर एक्सरसाइज 1.1. ऑलराइट, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने इस लेक्चर में आपको समझा दिया है. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी मैं आपको समझाऊंगी, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर. पहले ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो. कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी. और इसके बाद मैं इंटरनेशनल सिस्टम भी लेकर के चलूंगी. पहले ये क्वेश्चंस हम कर लेते हैं ताकि प्रीवियस चीज़ें क्लियर हो जाए आपके लिए. Okay guys, stay tuned, and if you have liked this lecture, please hit the like button and do not forget to subscribe this channel and press the bell icon for regular updates. Thank you so much. Keep preparing and bye bye now.